दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 12 हीरोन के सूत्र की प्रश्नावली 12.2 सॉल्व कर रहे हैं। और इसके 1 से लेकर के 4 तक जो प्रश्न है उसको हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा 5वां प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आए, हमारा काम आपको पसंद आए, हमारी मेहनत आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में। बिना किसी देर के सीधे आते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है, यानी कि एक आपका समचतुर्भुज के आकार का मैदान है और उसमें 18 गायें चर सकती हैं। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, समचतुर्भुज भाई उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है ना, तो उसकी प्रत्येक भुजा की माप 30 मीटर है और जो बड़ा विकर्ण है उसकी माप 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। पूरा 18 गाय चरती हैं तो एक गाय को कितना चरेगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें किसी तरीके से अगर पूरे मैदान का क्षेत्रफल पता चल जाए, उस पूरे मैदान के क्षेत्रफल में 18 से भाग कर देंगे तो हमें एक गाय का पता चल जाएगा कि एक गाय को कितना घास चरने को मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं और फिर इस प्रश्न को, यानी इस समचतुर्भुजाकार का क्षेत्रफल ज्ञात करने का 2 तरीका है। उन दोनों तरीकों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपको एक गाय को कितनी घास चरने मिलेगी, यानी एक गाय को जो घास का चरने के लिए खेत का क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा उसको भी ज्ञात करेंगे। फिगर हम लोगों ने बना लिया कि एक ABCD समचतुर्भुजाकार का एक घास का मैदान है, उसमें आपकी जो प्रत्येक भुजा की माप 30 मीटर दी गई है और जो बड़ा विकर्ण AC हमने बनाया उसकी जो लंबाई है वो आपका 48 मीटर है। अब हमारे पास 2 त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज आपका देखिए ABC बन रहा है और एक त्रिभुज ADC, और दोनों आपके समान हैं। तो हम लोग किसी तरीके से अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, क्योंकि देखिए दोनों की जो भुजाएं हैं वो 30 और 48 हैं, तो अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाए तो हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, क्योंकि उसका 2 गुना कर देंगे, यानी कि उसमें उतना ही जोड़ देंगे। तो उसके लिए हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जो पहला ये त्रिभुज बन रहा है ना ABC, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा अध्याय है वो आपका नाम ही इसका हीरोन का सूत्र। तो यहाँ पे हीरोन का सूत्र लगा देंगे। तो पहला मेथड आपका हीरोन के सूत्र के द्वारा है। दूसरा आपने पढ़ा है समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 D1 D2, यानी कि 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं भाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो कैसे ज्ञात करेंगे, हीरोन का सूत्र ज्ञात करेंगे। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे A बराबर आपका 30, B बराबर 30 और जो C बराबर आपकी 48, जो कि आपकी तीनों भुजाएं हैं त्रिभुज की। अब इसके बाद हमको अर्ध परिमाप की आवश्यकता पड़ती है, वो आपका A धन B धन C/2। यहाँ पर ABC के मान रख दीजिए, तो 30 धन 30 और धन 40 और /2। 48 है, 40 नहीं, 30 30 60 और उसमें 40 जोड़िए 100 हो जाएगा। 100 में 8 जोड़ दीजिए तो 108। वो आपका जो ऐसे जोड़ने का माइंड में था तो इसलिए वो आपका लिख गया था। चलिए यहाँ पे 108/2 भाग कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चाकू 8, यानी हमारा अर्ध परिमाप S बराबर आ गया 54। अब आप क्या करिए, यहां से हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। डेल्टा बराबर हम लोगों का S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब इसके बाद आप यहां पर मान रख देंगे, तो अंडर रूट के अंदर क्या होगा भाई, यस आपने 54 ज्ञात किया है, तो यहाँ पर 54 और ब्रैकेट में
54 से पहले 30, फिर 54 से 30 घटेगा क्योंकि हमारी दो भुजाएं समान है, और फिर आप 54 से एक 48 घटाएंगे जो विकर्ण है, वो आपकी तीसरी भुजा है। अब इनको हल कर दीजिए भाई, तो अंडर रूट के अंदर आपका 54 और गुणे 54 से 30 घटा दीजिए तो आपका 24, और फिर आपका 24, और यहाँ पर फिर 54 से 48, 14 8 गए 6, तो यहाँ पे 6 बचा। अब हमें इनका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको दो दो का जोड़ा बनाना पड़ता है, तो हम यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे, जोड़े बनाएंगे। तो इस देखिए 24 का जोड़ा बन गया, तो इसको आप बाहर कर लीजिए, एक बाहर होगा ना। वर्गमूल में यही तो नियम होता है कि जिसका जोड़ा बन जाए उसमें से एक संख्या बाहर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो 54 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 छाक 54, क्योंकि एक यहाँ पे आपके पास 6 था तो उसका जोड़ा बना दीजिए, तो यहाँ पे 6 का जोड़ा बन गया। और 9 का वर्गमूल आपका 3 होता है, 3 3 का 9, तो यहाँ पे आपका देखिए क्या बचेगा, 24 गुणे 3 और गुणे 6। अब इसके बाद यहाँ पे 24 और गुणे 18, या कहें 24 3 72 और गुणे 6। अब इसके बाद इनको गुणा कर दीजिए, तो जब आप गुणा करेंगे तो डेल्टा बराबर देखिए 18 में 4 से गुणा करिए, 18 चौक 72, और इसके बाद हासिल लगे 7, 18 दूनी 36 और 7 43, यानी कि 432 आ गया। इतने मीटर की घात 2। ये हमारा क्या हुआ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आया है जो ABC था। अब हमें क्या करना है, इस समचतुर्भुजाकार घास के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वहां पे इस त्रिभुज का दूना कर दीजिए, क्योंकि ये दूसरा त्रिभुज है वो भी तो इसी माप का है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कि पूरे घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर जो पूरा मैदान था उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 432 में जो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो 432 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चाकू 8, इतने मीटर की घात 2। अब हमसे जो सवाल में क्या पूछ रहा था कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। पूरे के क्षेत्रफल में 18 गायें चरती हैं। अब हमको एक गाय के लिए पूछ रहा है, तो क्या करेंगे भाई, 18 भागों में बांटेंगे ना, तो बांटने के लिए आपको भाग करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रत्येक गाय को चरने के लिए प्राप्त क्षेत्रफल बराबर 864 और भागित आपका 18, क्योंकि टोटल आपकी 18 गायें हैं जो उस मैदान में घास को चर रही हैं। अब यहाँ पे हमें भाग दे देना है भाई, तो भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 18 चौक 72, आपका 14 बचा और 1 4 18 8 144, यानी 48 मीटर की घात 2, और यही हम लोगों का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा जितना एक गाय को प्राप्त होगा। और इस तरीके से यही आपका आंसर हो गया, जो हमारा 5वां प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।